फुटबॉल ऊपर से देखने में एक बहुत सिंपल गेम लगता है, पर जो स्टोरीज, इवेंट्स और कैरेक्टर्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो इसे फार मोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इसी वजह से अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स और अजीब कोइंसिडेंस फुटबॉल में काफी कॉमन है। आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल के 4 सबसे मिस्टीरियस केसेस के बारे में। वो फुटबॉलर जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करते हैं एक ऐसे फुटबॉलर के साथ जो शायद होना ही नहीं चाहिए था। गबों के मिडफील्डर गुएला कांगा, जो रेड स्टार बेलग्रेड के लिए खेलते थे, क्लेम करते हैं कि उनका बर्थ 1990 में हुआ था। प्रॉब्लम ये है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी बायोलॉजिकल मदर 1986 में ही गुजर गई थी, यानी उनके पैदा होने से 4 साल पहले। ये मिस्ट्री 2021 में स्टार्ट हुई जब कांगोलीज फुटबॉल फेडरेशन ने CFA के पास कंप्लेंट डाली। उनका एलिगेशन था कि प्लेयर की आइडेंटिटी में फ्रॉड हुआ है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कांगा एक गबों सिटीजन है, लेकिन कांगो फेडरेशन का कहना है कि उनका असली नाम, जो कि बहुत टफ है, जो 1985 में किंशासा DR कांगो में पैदा हुए थे। ऑल्सो ये टाइमलाइन उनकी मदर की डेथ से भी मैच करती है, लेकिन CFA ने कंप्लेंट को सीधा रिजेक्ट कर दिया बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के। अब सवाल ये है, क्या ये केस इसलिए दबा दिया गया क्योंकि अफ्रीकन फुटबॉल की बैड इमेज जाती इंटरनेशनल में? क्या ब्राइवरी इन्वॉल्व थी या फिर एविडेंस ही स्ट्रॉन्ग नहीं था? तो सच क्या है? 70+ इंटरनेशनल कैप्स वाला ये प्लेयर 1985 में कांगो में पैदा हुआ था या 1990 में गबों में? उसकी मदर की डेथ फेक थी या फिर क्या ये बंदा ही मैट्रिक्स का ग्लिच था? अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिस्ट्री की। 1998 वर्ल्ड कप फाइनल, ब्राजील वर्सेस फ्रांस। ब्राजील क्लियर फेवरेट्स थे इस मैच के लिए, लेकिन हुआ क्या? 3-0 इन फेवर ऑफ फ्रांस। ब्राजील की इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि ब्राजील गवर्नमेंट को ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी पड़ी और सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी थे रोनाल्डो नजारियो। 21 साल की उम्र में ऑलरेडी 2 बार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, लेकिन फाइनल में पूरा गोस्ट हो रखे थे। फाइनल के दिन लंच के बाद होटल रूम में रोनाल्डो अनकॉन्शियस होकर गिर गए और मुंह से झाग निकलने लग गया। टीममेट्स आए और रोनाल्डो को अपनी टंग स्वॉलो करने से बचाया। स्टाड दे फ्रांस ले जाने की जगह रोनाल्डो को पेरिस क्लिनिक ले गए। इस दौरान कोच मारियो जागोला ने टीम शीट में रोनाल्डो का नाम हटाया और एडमुंडो को स्टार्ट कराया। फिर हुआ क्या? ब्राजील फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रिकार्डो तसेरा ड्रेसिंग रूम में एंटर करते हैं और 20 मिनट बाद रोनाल्डो वापस आते हैं और सडनली स्टार्टिंग 11 में आ जाते हैं। मैच हुआ और फ्रांस ने ब्राजील को डोमिनेट कर दिया। ऑफिशियल्स ने ये स्टोरी बताई कि प्रेशर के चलते रोनाल्डो सिक हो गए, फिर किक ऑफ से 40 मिनट पहले फिट डिक्लेयर कर दिया और उस दिन ब्राजील का बुरा दिन था। लेकिन थ्योरीज कुछ और कहती हैं। द गार्डियंस के अकॉर्डिंग ब्राजील को एलिजिटली $155 मिलियन और फ्यूचर वर्ल्ड कप होस्टिंग का प्रॉमिस दिया गया मैच थ्रो करने के बदले, जो कि काइंड ऑफ हुआ भी। 2002 में ब्राजील को इजी ग्रुप मिला और वो वर्ल्ड कप जीत गए, एंड 2014 का वर्ल्ड कप भी ब्राजील को मिला। फिर एक और थ्योरी आती है, नाइकी प्रेशर। नाइकी ने ब्राजीलियन फुटबॉल एसोसिएशन में $50 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। उनकी पूरी मार्केटिंग ही रोनाल्डो के अराउंड थी और ये जो फोटो है ये भी बहुत फेमस हुई थी आफ्टर द मैच। और रोनाल्डो खुद ये चीज मानते हैं कि इस इंसिडेंट का उन्हें कुछ याद नहीं। नाइकी ने बाद में स्टेटमेंट रिलीज करी प्रेशर डिनाई करते हुए, लेकिन काफी लोगों को वो स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा ही डिफेंसिव लगा। इससे एक सवाल और उठता है, स्पॉन्सर्स और सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का फुटबॉल में कितना कंट्रोल है? द क्यूरियस केस ऑफ बेबे। 2010 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस शॉक रह गए थे जब क्लब ने एक अननोन विंगर को साइन कर लिया था, नेम्ड बेबे। बेबे उस समय पोर्चुगीज 3rd डिवीजन में खेल रहे थे, एंड इमेजिन उस टाइम पे वो इतने अननोन थे कि उनकी खुद की यूट्यूब कॉम्पाइलेशन भी नहीं थी। फिर भी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के उस समर की सबसे महंगे साइनिंग थे, क्रिस स्मॉलिंग और हावियर हर्नांडिस से भी महंगे। और सबसे शॉकिंग बात, सर एलेक्स फर्गसन ने खुद बेबे को कभी खेलते हुए नहीं देखा। फर्गी ने बाद में बताया कि उन्होंने फॉर्मर असिस्टेंट मैनेजर कार्लोस केरोस के कहने पे साइनिंग की, हालांकि केरोस ने इस बात से डिनाई कर दिया था। और इधर से ही ये कॉन्स्पिरेसी चालू होती है। अलेजेडली 2010 वर्ल्ड कप से पहले नैनी, जो यूनाइटेड के पोर्चुगीज विंगर थे, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग यूज कर रहे थे। उनके एजेंट जॉर्ज मेंडिस को एलिजेडली एक टिप मिलती है कि पोर्चुगीज टीम का ड्रग टेस्ट होने वाला है। मेंडिस वार्न करते हैं केरोस को, जो उस टाइम पे पोर्चुगल टीम को मैनेज कर रहे थे। केरोस फिर ये बात फर्गसन को बताते हैं और डिसीजन लिया जाता है कि नैनी को इंजरी के बहाने वर्ल्ड कप स्क्वाड से हटा दिया जाए। एज अ थैंक यू फॉर द वार्निंग, फर्गसन बेबे को साइन कर लेते हैं। और एक और बात नोट करने वाली है कि बेबे की यूनाइटेड ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने जॉर्ज मेंडिस को अपना एजेंट बनाया। यूनाइटेड ने जब 8.8 मिलियन पाउंड्स दिए तो मेंडिस को उसमें काफी बड़ा कट मिला। ये थ्योरी एक और चीज की तरफ इशारा करती है कि फुटबॉल की काफी सारी इंजरीज असल में ड्रग बैन्स हो सकती है। FA पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिक्रिएशनल ड्रग्स के पॉजिटिव टेस्ट कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं ताकि प्लेयर्स को रिहैब का चांस मिले। इसीलिए इंजरीज का एक्सक्यूज यूज होता है। ग्रोन इंजरी, बैक प्रॉब्लम एक्सेट्रा प्लेयर, क्लब, लीग सबके बेस्ट इंटरेस्ट
में है ये चीज। लास्ट और शायद सबसे क्रेजी मिस्ट्री, 1998 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक फुटबॉल मैच के दौरान लोकल न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग लाइटनिंग स्ट्राइक से 11 प्लेयर्स की डेथ हो गई। एज थी 20 से 35 के बीच में। 30 लोगों को अलग से बर्न इंजरी हुई जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचे। और सबसे अजीब बात पता है क्या है, सारे 11 प्लेयर्स विजिटिंग टीम के थे और होम टीम के एक प्लेयर को भी खरोच नहीं आई। देखो, लाइटनिंग से फुटबॉलर की डेथ रेयर है पर पॉसिबल है, लेकिन एक ही टीम के 11 प्लेयर्स पे ये इम्पॉसिबल लगता है। बाद में विच क्राफ्ट के एलिगेशंस भी लगने लगे कि इस रीजन में फुटबॉल टीम्स का विच डॉक्टर हायर करना काफी कॉमन माना जाता है। हेक्सेस, कर्सेस, फेटिशेस, ये सब फुटबॉल का पार्ट समझा जाता है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी को कंफर्म करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस टाइम पे कॉन्गो में सिविल वॉर चल रही थी जिसके कारण मीडिया कवरेज बहुत लिमिटेड थी। ये भी हो सकता है कि ये बस एक सेंसेशनल जर्नलिज्म हो या फिर लोकल विच डॉक्टर्स ने साक्षात थॉर को ही बुला लिया हो। यू नेवर नो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।